हे एवरीवन, सो आवर टुडे टॉपिक इज रेस्पिरेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे ह्यूमंस में रेस्पिरेशन होता है, प्लांट्स में होता है। सो आज हम ह्यूमंस का रेस्पिरेशन कवर अप करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट्स करेंगे। सो ये क्लास 10th का टॉपिक है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर से हमने ये टॉपिक लिया हुआ है। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रेस्पिरेशन? आखिर रेस्पिरेशन है क्या? देखो, रेस्पिरेशन क्या है? आपके फूड का ब्रेक डाउन होना। ठीक है, फूड का ब्रेक डाउन होना ही क्या है? रेस्पिरेशन है। आपका फूड है, फूड का ब्रेक डाउन हुआ, दैट मीन्स मैं ग्लूकोज के ब्रेक डाउन की बात कर रही हूँ। ब्रेक डाउन होने से क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुई। यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है रेस्पिरेशन। प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज टू रिलीज एनर्जी कॉल्ड रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म एनर्जी। अभी मैंने आपको बोला कि फूड का हो या फिर आप ग्लूकोज करो, क्योंकि ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा वही चीज़ क्या कहलाएगी? आपकी रेस्पिरेशन कहलाएगी। सो जब आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो आपकी एनर्जी रिलीज हुई। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ग्लूकोज को कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आपका रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तब आपकी एनर्जी रिलीज होती है। इसी वजह से हम इसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि रॉ मटेरियल ऑफ रेस्पिरेशन। सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन, सो आपने बेसिकली डायरेक्टली ये कहना है कि अगर एक फूड का ब्रेकडाउन होना, क्यों? एनर्जी को रिलीज करने के लिए क्या कहलाता है? आपका रेस्पिरेशन। हम हमेशा बोलते हैं कि ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना रेस्पिरेशन कहलाता है, बट दिस इज नॉट रेस्पिरेशन, दिस इज ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन में आपका फूड का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए। ये ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है कि ऑक्सीजन को लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये ब्रीथिंग की प्रोसेस में आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो आपका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए कि ग्लूकोज या फिर फूड का ब्रेकडाउन होना एनर्जी को रिलीज करने के लिए क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। सो बेसिकली मैं आपको कुछ स्टेप बताने वाली हूँ। स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? इसके रेस्पिरेशन के स्टेप्स। सो बेसिकली इन्हें मैं 2 टाइप्स में डिवाइड कर रही हूँ। पहला आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड दूसरा आता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। So what is the step of respiration? There are 2 steps of respiration: exchange of gases and oxidation of food. क्या है? आपके respiration के 2 steps हैं। अब बात करें अगर हम exchange of gases की, तो exchange of gases कैसा होता है? external respiration कहेंगे हम। exchange of gases को हम क्या कहेंगे? external respiration। और वही ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या कहलाया? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। 2 चीज़ें याद रखना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। और वही ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। वही आपका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, मैं इसे 2 थिंग्स में डिवाइड कर रही हूँ। एक में डिवाइड कर रही हूँ प्लांट्स में, और एक कर रही हूँ एनिमल्स में। हमेशा याद रखना, एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ, एनिमल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या कहलाती है? ब्रीथिंग कहलाती है। ठीक है, एंड प्लांट्स में क्या कहलाती है? प्लांट्स में कहलाती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। अगर वो एनिमल में हो रहा है तो वो ब्रीथिंग कहलाएगी, प्लांट्स में हो रहा है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही कहलाएगी। वही आए ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में, तो यहाँ पे क्या है? ये एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। इसे भी हम 2 थिंग्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हम कह रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस है, और यहाँ मैं कह रही हूँ कि ऑक्सीजन एब्सेंट है।
दो चीज़ें कह रही हूँ, यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ कह रही हूँ मैं ऑक्सीजन एब्सेंट है। सो जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका रेस्पायरेशन हो रहा है, ये कैसा कहलाया, एरोबिक रेस्पायरेशन। और वहीं जहाँ इसकी एब्सेंस में कहलाया, ये कहलाता है एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये होता है साइटोप्लाज्म में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये कहाँ होता है आपका, सॉरी, जो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये होता है आपका साइटोप्लाज्म एंड आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, मेसोफिल, इन सब में आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका साइटोप्लाज्म में होगा। साइटोप्लाज्म कह सकते हो आप, माइटोकॉन्ड्रिया कह सकते हो, एंड आप कह सकते हो या मेसोफिल सेल कह सकते हो। इसमें क्या होगा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और वहीं एनारोबिक किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। जो आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, यहाँ पे होती है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है, वहीं एरोबिक रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। इसके बारे में आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे, 11th में जाएंगे, उसमें आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही इनफ है आपके इसमें। सो लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट। सो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे हमारी बॉडी में क्या हो, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो, वही क्या कहलाया आपका रेस्पिरेशन है। देखो ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, देखो दो टाइप की प्रोसेस होती हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। जिसमें क्या होता है कि एक में तो क्या होंगे, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक साथ इकट्ठा होंगे, और एक में क्या होगा, जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेक डाउन होगा। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जिसमें एनाबॉलिज्म भी और कैटाबॉलिज्म दोनों होती है। एनाबॉलिज्म में क्या होगा, इसको कहते हैं हम बिल्डिंग अप रिएक्शन। ये स्मॉल से मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल से मॉलिक्यूल है, इन्होंने मिल के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दे, तो ये क्या है, ये एनाबॉलिक है। और कैटाबॉलिक क्या है, एक बिग मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गया स्मॉल मॉलिक्यूल में, ये कैटाबॉलिक है। और यहाँ जहाँ ये दोनों प्रोसेस होती हैं, एनाबॉलिक भी एंड कैटाबॉलिक भी, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपका मेटाबॉलिज्म। सो ये क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट है। वेयर एनर्जी मॉलिक्यूल इज रिलीज, एनर्जी के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, एंड वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस। जो चीज़ मैंने आपको बोला कि एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी के मॉलिक्यूल तो रिलीज हो रहे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर आप देखें, अब देखिए मैं पहली चीज़ बताती हूँ, एनाबॉलिज्म और फिर कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स एक साथ मिले और इन्होंने एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया। ये एक साथ मिल चुके हैं, इन्होंने एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया है, एक बिग मॉलिक्यूल बना दिया है। वहीं कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म में एक बड़ा सा मॉलिक्यूल था और ये ब्रेक डाउन हो गया एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ये क्या कहलाया आपका कैटाबॉलिज्म। सो अगर हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखें तो यहाँ कैटाबॉलिज्म कब हो रही है, कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे एटीपी रिलीज हो रही है, तो ये क्या हुई आपकी कैटाबॉलिज्म हुई, ठीक है। एटीपी रिलीज हो रही है तो कैटाबॉलिज्म हुई। वही एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एक साथ मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाई, इनका प्रोडक्शन हो रहा है। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस हो रही है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का मतलब है कि जहाँ पे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस हो, वो क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। देखो मैंने जो आपको बोला कि लोग हमेशा ब्रीथिंग को ही क्या कह लेते हैं, रेस्पायरेशन कह देते हैं, लेकिन कभी भी रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग दोनों में क्वाइट डिफरेंस है। रेस्पायरेशन अलग चीज़ है, ब्रीथिंग अलग चीज़ है। रेस्पायरेशन में ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रीथिंग में एक चीज़ को ले रहे हैं तो एक चीज़ को रिलीज कर रहे हैं।
Commonly people always think that breathing and respiration both are same things, but actually they are not. ये चीजें मैंने बता दी है, क्यों ब्रीथिंग अलग है, क्यों रेस्पिरेशन अलग है. Breathing is constant process where you breathe in or out. देखो अब मैंने आपको बताया था व्हाट इज ब्रीथिंग. ब्रीथिंग क्या कहलाई, आपने O2 ली और CO2 छोड़ दी, ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी, ये क्या कहलाई, आपकी ब्रीथिंग कहलाई. बट एक्चुअली आप क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन को भी इसी प्रोसेस में ले लेते हो. आप कहते हो कि रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, बट रेस्पिरेशन नहीं है ब्रीथिंग. ब्रीथिंग अलग चीज हो गई एंड रेस्पिरेशन अलग चीज होगी. वही चीज कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, ब्रीथ इन और आउट की बात की जा रही है, मतलब कि आपने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी. टेकिंग ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया, वही प्रोसेस क्या कहलाई, आपकी ब्रीथिंग कहलाई. अब देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक सा डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन. क्या डिफरेंस है रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में, अब हम ये देखेंगे. देखो ब्रीथिंग कैसी प्रोसेस है, ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, वही रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है. तो पहला डिफरेंस हमें पता चल गया, ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है एंड रेस्पिरेशन में क्या है. ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, वहीं रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है. ब्रीथिंग में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वही रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल. सो फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, वहीं रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है. ब्रीथिंग में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, वहीं रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का. ब्रीथिंग के टू स्टेप्स हैं, वेनेटिशन एंड गैस एक्सचेंज. अब ये क्या है, देखो आपके एयर का आना और जाना, ठीक है, आपने सांस ली, अंदर आई आपकी एयर, लंग्स में एयर आई और वहीं आपने रिलीज की, ठीक है, आपने सांस छोड़ी तो वो एयर बाहर आई, तो ये क्या कहलाया आपका, वेंटिलेशन. आपने आपके एयर का मूवमेंट अंदर और बाहर की तरफ क्या कहलाया, आपका वेंटिलेशन. वही एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम दी लंग्स. आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हुआ कि आपके लंग्स में जो ऑक्सीजन है उसका मतलब कि आपके लंग्स में क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ ऑक्सीजन का, एंड वहीं लंग्स से क्या हुआ, रिलीज हो गई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या कहलाई, आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो वेंटिलेशन और गैस एक्सचेंज में क्या है, कोई क्वाइट डिफरेंस थोड़ा सा ही है कि हम वेंटिलेशन में कह रहे हैं कि एयर का आना और जाना आपका क्या कहलाया, लंग्स में आना और जाना आपका क्या कहलाया, वेंटिलेशन कहलाया. वहीं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम गैसेस बता दे रहे हैं कि ऑक्सीजन आ रही है, लंग्स में आई अंदर और वहीं लंग्स से क्या चलेगी, रिलीज होगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड. वहीं अगर हम रेस्पिरेशन कहें, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो involve one process produce energy and emission of carbon dioxide and water in the blood. यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका जो एनर्जी है, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हुई और फिर उसमें क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें क्या होंगी आपके वाटर में, ये आपके बाहर निकलेंगी. वही बात करें अगर हम ब्रीथिंग की, ये क्या है, इन टर्म ऑफ एक्शन दिस इज वॉल्यूंट्री और ये क्या है, इनवॉल्यूंट्री. देखो ब्रीथिंग क्या है, वॉल्यूंट्री है और वो क्या है, इनवॉल्यूंट्री है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा आपका, डीप शैलो और फास्ट एंड स्लो ब्रीथिंग, एंड यहाँ पे क्या होगा, कैन नॉट कंट्रोल्ड लाइक ब्रीथिंग. देखो अगर हम ब्रीथिंग को देखें तो हम कभी फास्ट ब्रीथिंग भी कर सकते हैं, कभी स्लो ब्रीथिंग भी कर सकते हैं, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं. वहीं अगर हम बात करें रेस्पिरेशन को, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ब्रीथिंग की तरह हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. सो आई होप आपको ये कुछ क्वाइट डिफरेंस समझ में आ गए होंगे. यहाँ पे क्या है, ब्रीथिंग खुद से हो जाती है और लेकिन ये खुद से नहीं होती है.
अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखें, इट इज़ नॉट एन एक्टिव प्रोसेस, ये एक एक्टिव प्रोसेस नहीं है। देयर इज़ नो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टेकिंग प्लेस, यहाँ पे कभी भी क्या है, एनर्जी का कन्वर्जन नहीं हो रहा है, मतलब कि आपने एनर्जी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो रही है, किस में, ब्रीथिंग में। वहीं अगर हम रेस्पायरेशन की बात करें तो ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, हमने इससे पहले भी देखा। यहाँ पे क्या होगा, जो केमिकल एनर्जी है ये क्या होगी, किस में कन्वर्ट होगी, इनटू दी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी है वो कोई अदर एनर्जी के कोई अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये है क्वाइट डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन की, रेस्पायरेशन के क्या टाइप्स हैं। मैंने आपको बताया एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ होगी, वहीं यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ नहीं होगी, यहाँ पे एब्सेंट होगी ऑक्सीजन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन दैट यूजेस ऑक्सीजन। वहीं एनारोबिक देखो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन दैट प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होगी, जब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। एनारोबिक कब होगी, जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। इन द ऑर्डर टू ब्रेक डाउन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विच देन रिलीज एनर्जी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी जब ऑक्सीजन आपकी प्रेजेंस है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है रेस्पिरेटरी सब्सटेंस का। रेस्पिरेटरी सब्सटेंस का मतलब है आपके ग्लूकोज की बात की जा रही है। इससे पहले ही मैंने आपको बताया था ग्लूकोज क्या है, एक रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है, या फिर आप कह सकते हो रॉ मटेरियल है रेस्पिरेशन का। सो ब्रेक डाउन यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा आके ग्लूकोज का, और क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, एब्सेंस होगी ऑक्सीजन, ठीक है, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होगा। वहाँ पे कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है, और यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में ही एनर्जी रिलीज हो जाती है, क्योंकि आपका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि एनर्जी भी कम रिलीज होगी। सो पहला डिफरेंस एरोबिक और एनारोबिक में समझ में आ गया कि यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वहीं एनारोबिक में उसके एब्सेंस में ब्रेकडाउन होगा। एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, वहीं एनारोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन की वजह से एनर्जी रिलीज हो जाती है, और इनकम्प्लीट की वजह से बहुत कम अमाउंट में ही एनर्जी रिलीज हो जाती है। एंड एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का है ब्रेकडाउन होता है जब 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी रिलीज होते हैं। आपका एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो आपके 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी रिलीज होते हैं। ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन, देन 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज रिलीज। मतलब कि आप समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा अमाउंट में एटीपी रिलीज़ हो रही है। वहीं यहाँ देखें तो यहाँ ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी ही रिलीज़ हो जाते हैं। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी ही रिलीज़ हो पाते हैं। मैंने आपको बताया था ये कहाँ होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये सब मैं आपको इससे पहले बता चुकी हूँ। वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर आप देखो इससे पहले ही हम पढ़ चुके हैं, ये क्या है, एक कंप्लीट ब्रेकडाउन है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और ये क्या है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है। So this is the quite difference between aerobic respiration and anaerobic respiration. I hope आपको ये भी डिफरेंस समझ में आया होगा कि aerobic respiration किसे कहते हैं, anaerobic respiration किसे कहते हैं। So अगर आपको ये समझ में आया हो, so don't forget to like, comment, share and subscribe. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से प्लांट्स में आपके रेस्पायरेशन होता है। जैसा हमने ह्यूमंस में देखा इस तरीके से रेस्पायरेशन होता है, वहीं हम देखेंगे कि प्लांट्स में किस तरीके से रेस्पायरेशन होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।